sentence. And for your kind information, I have already told you all. और जो नए बच्चे हैं वो लोग इस बात को ध्यान से समझ लें, इंग्लिश के लिए आप एक अलग से कॉपी बनाइएगा. ये रफ कॉपी और मिक्स कॉपी में आप लोग काम नहीं करेंगे. There has to be a separate copy for English work. और जो लोग पुराने बच्चे रेगुलर आ रहे थे ऑनलाइन क्लासेस में और ऑफलाइन क्लासेस को 2 लोग पहले से अटेंड कर रहे हैं, उनके पास तो कॉपी बनी ही होगी. मैं कुछ चीज़ों को लिखा रहा हूँ, तो आप लोग इंग्लिश की कॉपी सेपरेट होनी चाहिए अगली क्लास से सभी लोगों के पास. एंड आई विल चेक द कॉपी. यस, सेंटेंस. राइट डाउन सम एग्जांपल्स. आप मुझे पढ़ा रहे. आप मुझे पढ़ा रहे. मैं आपकी क्लास अटेंड. रेड पेन से नहीं लिखते, इतना तो बेसिक तो नर्सरी में ही सीखे होगे, तो भूल गए हो तो रेड पेन की जरूरत भी नहीं है. मांगो किसी से पेन, कॉमन सेंस रखो. मैं आपकी क्लास अटेंड. अगला सेंटेंस नंबर 2. मैं आपकी क्लास अटेंड. डायरी की जरूरत नहीं है, कॉपी में काम होना है, रजिस्टर में काम होना है, डायरी वारी नहीं चलेगा. मैं आपकी क्लास अटेंड. नेक्स्ट. कल आपने मुझे पढ़ा. कल आपने मुझे, बस पढ़ा नहीं, कल आपने मुझे. अजय रोज यहां आता. अजय रोज यहां आता. आप आए. वह पढ़ा रहे हैं. वह पढ़ा रहे हैं. अब जो मैं पूछ रहा हूं उसका जवाब दीजिएगा. यू हैव रिटन सम सेंटेंसेस. कितना सेंटेंस लिख लिया? 6 सेंटेंसेस. ऑल राइट. अब मैं जो पूछ रहा हूं सभी लोग जवाब देंगे, क्योंकि आप लोगों के लिए क्लास को हम लोग वापस पीछे ले गए हैं और शुरू से पढ़ रहे हैं. तो ध्यान से सब लोग सुनिएगा और सब लोग जवाब देंगे. व्हाट इज द फर्स्ट सेंटेंस? रीड अलाउड. पहला सेंटेंस सब लोग पढ़िए. आप मुझे पढ़ा रहे हैं. आप मुझे पढ़ा रहे हैं. Now my question to you is this a sentence? No sir. No sir. क्या यह एक सेंटेंस है? No sir. No sir. पक्का है? Yes sir. नहीं है? नहीं सर. क्रॉस कर दीजिए अंत में. आप मुझे पढ़ा रहे. ये एक सेंटेंस नहीं है आप लोगों ने कहा. क्यों नहीं कहा इसको सेंटेंस? कंप्लीट मीनिंग नहीं है. यानी कुछ अधूरा और कुछ छूटा हुआ सा लग रहा है. एवरीबॉडी यस नो? Yes sir. अब अगर मैं बोल दूं आप मुझे पढ़ा रहे हैं, कंप्लीट हो जाएगा. तो क्रॉस के आगे हैं लिख दीजिए और अब राइट का निशान लगा दीजिए कि भाई अब ये कंप्लीट हो गया. पहले अधूरा था और अब कंप्लीट हो गया. एवरीबॉडी यस नो? ठीक है. तो सबसे पहली चीज जो मैं आप लोगों को पढ़ाना चाह रहा हूँ और जो समझाना चाह रहा हूँ वो है कंप्लीट सेंटेंस एंड इनकम्प्लीट सेंटेंस. किसको हम कंप्लीट सेंटेंस बोलते हैं और किसको हम इनकम्प्लीट यानी अधूरा सेंटेंस बोलते हैं, पहले आप लोग ये जान जाइए. सेकंड सेंटेंस को पढ़िए. मैं आपकी क्लास अटेंड. क्या ये सेंटेंस है? No sir. पक्का? Yes sir. क्रॉस कर दीजिए. अब अगर मैं कहूं कि मैं आपकी क्लास अटेंड कर रहा हूं, क्रॉस के आगे लिख दीजिए कर रहा हूं. अब बताइए कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ? Yes sir. तो राइट का निशान लगा दीजिए. यानी सेंटेंसेस अधूरे हैं जिसको कि हम लोग कुछ वर्ड जोड़ करके पूरा कर सकते हैं. जो मिसिंग है उस मिसिंग चीज को हम प्रोवाइड करा रहे हैं. क्या है सेकंड सेंटेंस? कल आपने मुझे नहीं, सेकंड सेंटेंस क्या है? मैं आपकी क्लास अटेंड. उसमें हमने क्या जोड़ा? कर रहा हूं. यानी मैं आपकी क्लास अटेंड अधूरा है.
एवरीबडी, यस नो? Yes, sir. और उसमें हम लोगों ने जोड़ा कि मैं आपकी क्लास अटेंड कर रहा हूँ। अच्छी बात है। अच्छा एक बात बताइए कि अब तो सेंटेंस कंप्लीट हो गया, यस सर। ठीक है, लेकिन क्या ये पता चला कि मैं आपकी कौन सी क्लास अटेंड कर रहा हूँ? हिस्ट्री की, फिजिक्स की, केमिस्ट्री की? लेकिन बावजूद उसके सेंटेंस क्या है? कंप्लीट है। क्योंकि जो बताया गया है उसका मतलब पूरा पूरा निकलता है, यानी जो इंफॉर्मेशन दी गई है वो इंफॉर्मेशन का पूरा मतलब निकलता है। आप लोग मेरी बात को समझ गए? यानी समझे? लाउड एंड क्लियर? यस सर। पक्का है? यस सर। चलिए अब थर्ड सेंटेंस पर आते हैं। व्हाट इज द थर्ड सेंटेंस? कल आपने मुझे इज दिस अ कंप्लीट सेंटेंस? नो सर। ये भी अधूरा है। Yes. अब क्रॉस कर दीजिए। अब इसको कंप्लीट करते हैं। कल आपने मुझे बुलाया, बुलाया, समझाया, कुछ भी है, पढ़ाया, कुछ भी है, हमने एक वर्ड से कंप्लीट कर दिया। अब कंप्लीट हो गया कि नहीं हो गया? यस सर। अब कंप्लीट हो गया कि कल आपने मुझे बुलाया। बिल्कुल ठीक है। अगला सेंटेंस, अजय यहाँ रोज आता। अजय रोज यहाँ आता। 4 वर्ड हैं। सेंटेंस कंप्लीट है या इनकम्प्लीट है? इनकम्प्लीट। इनकम्प्लीट है। Yes, अब कर दीजिए, अजय यहाँ रोज आता है। कंप्लीट हो गया? यस सर। चलिए अब अगले सेंटेंस को देखते हैं। मात्र 2 वर्ड है, आप आए। इसके पहले जो आपने अधूरा सेंटेंस कहा है उसमें 4 वर्ड थे, 5 वर्ड थे, 6 वर्ड थे, तब भी आपने उनको अधूरा कह दिया था। यहाँ पर मात्र 2 ही वर्ड है, आप आए, है ना? बताइए ये कंप्लीट सेंटेंस है कि इनकम्प्लीट सेंटेंस है? पक्का है? Yes, sir. कंप्लीट है, राइट का निशान लगा दीजिए। यानी ये सेंटेंस कंप्लीट है क्योंकि इसमें जो बताया गया है उसका मैसेज पूरा है। मैसेज क्या है? पूरा है। आप आए, आप कितने बजे आए हमको पता नहीं चला। 9 बजे आए कि 10 बजे आए पता नहीं। नहीं चला। आप मोटरसाइकिल से आए कि साइकिल से आए हमको पता नहीं। नहीं चला। आप पढ़ाने आए कि लड़ने आए हमको पता नहीं। नहीं चला। आप अजय के साथ आए कि विजय के साथ आए पता नहीं चला। इससे कोई मतलब नहीं है क्योंकि बोला गया है आप आए और आप आए का पूरा जवाब हमको मिलता है, यानी ये एक कंप्लीट सेंटेंस है। आप लोग मेरी बात को समझ गए कि नहीं समझ गए? लाउड एंड क्लियर? यस सर। अगला सेंटेंस बताइए। पढ़ा रहे हैं। वह पढ़ा रहे हैं। वह पढ़ा रहे हैं। बताइए कंप्लीट है कि इनकम्प्लीट है? Complete। राइट का निशान लगा दीजिए। वह पढ़ा रहे हैं। अब इसमें भी ये सेंटेंस आपने बोला कि कंप्लीट है, लेकिन वह क्या पढ़ा रहे हैं? मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं कि इंग्लिश पढ़ा रहे हैं ये पता नहीं चला, लेकिन जो बोला गया वो पूरी तरीके से कंप्लीट है। एवरीबडी यस और नो? यस सर। कोई कंफ्यूजन? नो सर। तुम्हारा कोई डाउट था? क्या डाउट था? जैसे सर कुछ खड़े होके पूछो। वैसे कुछ सपोर्टिव सेंटेंस तो क्या बताएं? हाँ वो हम अभी बात कर रहे हैं। यहाँ तक आप लोग समझ गए? यस। अब 2 तरह की बात होती है जो कि बच्चे का कहना है कि डेफिनेशन क्या दें। तो एक है अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग का मतलब होता है समझ, कि समझ हम डेवलप कर लें कि सेंटेंस पूरा है कि अधूरा है, ये अब हम पहचानना सीख गए। और दूसरा होता है डेफिनेशन, कि सर अब डेफिनेशन याद करा दीजिए। तो डेफिनेशन याद कराना हमारा पर्पस नहीं है, क्योंकि डेफिनेशन आप बचपन में पढ़े होंगे कि वाक्य किसे कहते हैं, बावजूद उसके वाक्य नहीं बना पाते हैं। हमें क्लियर? नाउन क्या है आप डेफिनेशन पढ़े होंगे, बावजूद उसके नाउन आइडेंटिफाई करने नहीं आता है। तो डेफिनेशन से कोई पर्पस पूरा नहीं होता है। लेकिन डेफिनेशन तुमने कहा है और तो मैं लिखा भी देता हूँ, बता भी देता हूँ, पता होने का कोई नुकसान भी नहीं होता है। लेकिन इतना याद रखना कि डेफिनेशन जान जाने से कुछ फर्क होता नहीं है। एक्चुअल में हमको प्रैक्टिकल अकल होनी चाहिए कि सेंटेंस को हम आइडेंटिफाई कैसे करें। अब ये जो टेक्निक आपने सीखा कि कंप्लीट सेंटेंस किसको कहते हैं और इनकम्प्लीट किसको कहते हैं, ये आगे की पढ़ाई में अभी काम आएगा। तो आप सभी लोग इस चीज को बढ़िया से समझ लीजिए कि अब हम समझ गए कि कंप्लीट सेंटेंस किसको कहेंगे और इनकम्प्लीट सेंटेंस किसको कहेंगे, ये समझ चुके हैं। सब लोग इस बात को समझ गए या नहीं समझे? यस सर। समझ गए हैं? यस सर। चलिए लेकिन सेंटेंस का डेफिनेशन भी लिख लेते हैं। लिखिए सेंटेंस। अब जो मैं लिखा रहा हूं उस पर ध्यान दीजिए। सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। Sentence is a group of words which gives the complete meaning. Sentence is a group of words which gives the complete meaning
of which gives the complete meaning. क्या लिख रही हो? Which completes the meaning, which gives the complete meaning of whatever has been said, which gives the complete meaning of whatever has been said. said, sad नहीं, said, ध्यान से सुना करिए, said, SAID, whatever has been said, and nothing seems incomplete, and nothing seems incomplete. Nothing seems incomplete. अब इसका मतलब क्या हुआ? सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स. ग्रुप ऑफ वर्ड्स को अंडरलाइन कर लो. ग्रुप ऑफ वर्ड्स अंडरलाइन कर लो. ग्रुप ऑफ वर्ड्स का मतलब हुआ कि एक से ज्यादा वर्ड होने चाहिए, शब्दों का समूह. ग्रुप ऑफ वर्ड्स यानी एक वर्ड कभी भी सेंटेंस नहीं होता. Am I clear the point? एक वर्ड कभी भी सेंटेंस नहीं हो सकता. क्लियर है? सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच गिव्स द कंप्लीट मीनिंग. कंप्लीट मीनिंग को अंडरलाइन करो. पूरा मीनिंग बताएगा. कंप्लीट मीनिंग ऑफ whatever has been said. whatever has been said को अंडरलाइन करो. जो भी कहा गया है उसकी कंप्लीट मीनिंग बताएगा. एंड नथिंग सीम्स इनकम्प्लीट. अंडरलाइन करो. नथिंग सीम्स इनकम्प्लीट. उसमें कुछ भी जो है वो अधूरा नहीं दिखेगा. जैसे आपको दिख रहा था ना कि आप हमें पढ़ा रहे, सर इसमें अधूरा दिख रहा है. पढ़ा रहे हैं कि पढ़ा रहे थे, अधूरा दिख रहा है. मैं तुम्हें बुला, सर बुलाएंगे कि बुलाए कि बुलाया कि बुला रहे हैं, अधूरा दिख रहा है कुछ. तो नथिंग सीम्स इनकम्प्लीट. एक सेंटेंस में कुछ भी इनकम्प्लीट नहीं दिखता. मैं खाया, बताइए कंप्लीट है कि इनकम्प्लीट है? मैं खाया. जो भी कहा गया मैं खाया. जो भी कहा गया वो कंप्लीट है कि भाई मैं खाया. जो भी कहा गया वो कंप्लीट है. अब मैं आम खाया कि चॉकलेट खाया ये पता नहीं चला, ये अलग बात है. लेकिन जो कहा गया वो बिल्कुल सही नहीं, कंप्लीट है. सही और कंप्लीट में फर्क है. कंप्लीट का मतलब होता है पूरा होना. मैं एक सर्कल बना रहा हूँ, गोल बना रहा हूँ. बताइए गोल बन गया कि नहीं बन गया? बताइए गोल बन गया कि नहीं बन गया? नहीं बना. जब तक ये दोनों पॉइंट मिलेगा नहीं तब तक गोल नहीं बना. नथिंग सीम्स इनकम्प्लीट. तब तक अधूरा दिख रहा था, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा. अधूरा दिखना नहीं चाहिए, दोनों पॉइंट मिल जाने चाहिए, पूरा सर्कल कंप्लीट होना चाहिए. एवरीबॉडी एम आई क्लियर द पॉइंट्स? कोई कंफ्यूजन? नो सर. चलिए अब आगे लिखिए. सेंटेंस आप लोग समझ गए, आगे लिखिए. हेडिंग डालिए बेसिक सेंटेंस. क्या सर? बेसिक सेंटेंस. बेसिक सेंटेंस. बेसिक वर्ड बना है बेस वर्ड से, और बेस का मतलब होता है आधार. बेसिक सेंटेंस. एम आई क्लियर द पॉइंट्स? बेसिक सेंटेंस का मतलब क्या होता है? पहले इसको मैं आपको लिखा देता हूं. लिखिए कुछ सेंटेंस को. मैं टेबल पर बैठ करके चॉकलेट खा रहा हूं. मैं टेबल पर बैठ करके चॉकलेट खा रहा हूं. अजय मोटरसाइकिल से, अगला सेंटेंस, अजय मोटरसाइकिल से मुझसे मिलने मेरे घर आ रहा है. अजय मोटरसाइकिल से मुझसे मिलने मेरे घर आ रहा है. शुरू से क्यों नहीं लिखती हो? आधे से क्यों लिखती हो लाइन को? आ रहा है.
मैं शाम को पार्क में एक्सरसाइज करने दोस्तों के साथ जाता हूं। मैं शाम को पार्क में एक्सरसाइज करने दोस्तों के साथ जाता हूं। बस इतना काफी है। अब बेसिक सेंटेंस क्या होता है, पहले उसको भी थोड़ा सा लिख लेते हैं। नीचे लिखिए बेसिक सेंटेंस। द ग्रुप ऑफ मिनिमम वर्ड्स which are required to form sentence is called बेसिक सेंटेंस। ये सब आपको ग्रामर बुक में नहीं मिलेगा, जो मैं टेक्निक से पढ़ा रहा हूं ध्यान समझिए। ग्रामर बुक में बेसिक कॉन्सेप्ट सेंटेंस नाम का कोई कॉन्सेप्ट आपको नहीं मिलेगा, मैं आपको अलग तरीके से पढ़ा रहा हूं। ग्रामर बुक में आपको मिलेगा सेंटेंस किसको कहते हैं, वर्ड किसको कहते हैं, सिलेबल क्या होता है। बेसिक सेंटेंस जब आपकी ग्रामर बुक में नहीं मिलेगी, ये अलग तरीका है मेरा पढ़ाने का। बेसिक सेंटेंस का मतलब क्या हुआ, द ग्रुप ऑफ मिनिमम वर्ड्स। अंडरलाइन करिए, ग्रुप ऑफ मिनिमम वर्ड्स को अंडरलाइन करिए। मिनिमम वर्ड का मतलब क्या हुआ, कम से कम वर्ड, यानी उससे कम और नहीं हो सकता। मिनिमम का मतलब यही ना हुआ। तो द ग्रुप ऑफ मिनिमम वर्ड्स, कम से कम वर्ड, शब्दों का समूह, which are required to form a sentence is called basic। यानी कम से कम शब्दों का समूह जो वाक्य बनाने के लिए जरूरी हो, उसको हम क्या कहते हैं, बेसिक सेंटेंस कहते हैं। आप लोग मेरी बात को समझ गए या नहीं समझे? समझ गए? चलिए बताइए, पहला सेंटेंस मैंने आपको क्या लिखवाया था बेसिक सेंटेंस में? फिर चलो, मैं टेबल पर बैठकर एक चॉकलेट खा रहा हूँ। अब ये सेंटेंस है, मैं टेबल पर बैठकर एक चॉकलेट खा रहा हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 वर्ड्स हैं इसमें। अब मैं कह रहा हूं कि मुझे ये सेंटेंस कंप्लीट है कि नहीं कंप्लीट है? कंप्लीट सेंटेंस है भाई। अब मुझे इसका बेसिक सेंटेंस पता लगाना है। तो सबसे पहली बात तो ये सेंटेंस कंप्लीट है। अब इसका बेसिक सेंटेंस पता लगाना है। बेसिक का मतलब क्या हुआ, कम से कम वर्ड, आधार। बिल्कुल सही बात बोल रहे हो, एकदम मेन बात कि आखिर इसमें मेन बात क्या कही गई है। हम अगला दो पॉइंट आराम से। तो मेन बात का मतलब हुआ कि मैं इसमें से कुछ चीजों को हटा दूंगा तो भी सेंटेंस मेरा क्या रहेगा, पूरा रहना चाहिए, कंप्लीट रहना चाहिए, सेंटेंस खत्म नहीं होना चाहिए। मैं कुछ वर्ड्स को इसमें से हटा दूंगा, अब जिन वर्ड्स को मैं इसमें से हटाऊंगा उनकी मीनिंग क्या होगी, खत्म हो जाएगी, लेकिन सेंटेंस मेरा क्या रहेगा, कंप्लीट रहेगा। तो अब मैं देखता हूं कि मैं टेबल पर बैठकर एक चॉकलेट खा रहा हूं, मैं इनमें से किन किन चीजों को हटा सकता हूं। टेबल को हटा दूं, टेबल पर बात करने का तरीका करिए।
टेबल को नहीं हटाना है, टेबल पर बैठकर रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए। तो आपने कहा कि सर इसको हटा दीजिए, तो मैंने इसको हटा दिया। अब जरा सेंटेंस को पढ़ते हैं कि क्या इसको वाकई हटाया जा सकता है। मैं एक चॉकलेट खा रहा हूँ। अभी भी मेरा सेंटेंस क्या है? कंप्लीट है, यानी वाकई इसको हटाया जा सकता है। तो हमने इसको हटा दिया। मैं एक चॉकलेट खा रहा हूँ, इसको हटाया जा सकता था, हमने हटा दिया। टेबल की मीनिंग कहानी में से खत्म हो गई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन सेंटेंस मेरा क्या है? कंप्लीट है। तो क्या मुझे बेसिक सेंटेंस मिल गया? और मिलेगा सर। अगर और हटा सकता हूं तो अभी तक बेसिक नहीं मिला है। अगर और नहीं हटा सकता हूं तो बेसिक मिल गया है। क्या मैं और हटा सकता हूं? क्या हटा सकता हूं? चॉकलेट को भी हटा सकता हूं। हटा दिया। अब सेंटेंस क्या बना? खा रहा हूं। क्या ये कंप्लीट सेंटेंस है? खा रहा हूं। एवरीबॉडी यस नो? एकदम कंप्लीट सेंटेंस है। थोड़ी देर पहले हम लोग सेंटेंस को समझे कि सेंटेंस किसको कहते हैं। एकदम कंप्लीट सेंटेंस है। इसका मतलब इसको भी हटा सकते थे और इसको भी हटा सकते थे। और अब हमारे पास क्या बच गया? मैं खा रहा हूं। क्या इसमें से किसी को हटा सकते हैं? अब हटा के देख लेते हैं। खा रहा हूं ना, नहीं होगा। मैं रहा हूं ना, मैं खा हूं ना, मैं खा रहा। यानी ये बेसिक सेंटेंस है, मैं खा रहा हूं। इसको और छोटा नहीं किया जा सकता। तो अब हम कहेंगे कि मैं खा रहा हूं, ये एक बेसिक सेंटेंस हुआ। आप लोग मेरी बात को समझे या नहीं समझे? आप समझ गए कि बेसिक सेंटेंस कैसे निकालते हैं? यस नो? तो लिख लीजिए, पहला को सुधार लीजिए, जैसे मैंने किया है आप लोग भी कर लीजिए। तो पहला का बेसिक सेंटेंस निकल गया, नीचे में लिख लीजिए मैं खा रहा हूं। नंबर 1 बेसिक सेंटेंस, मैं खा रहा हूं। मैं खा रहा हूं, यानी इसके अलावा इसमें बाकी सारी चीजें फालतू थी। अब सवाल उठता है कि जो बेसिक सेंटेंस निकला, इससे फायदा क्या हुआ? कभी भी कोई भी सेंटेंस अगर हम बनाते हैं तो सबसे पहले उसके बेसिक सेंटेंस की ही इंग्लिश की जाती है। आप लोग मेरी बात समझ गए कि नहीं समझ गए? किसी भी वाक्य को अंग्रेजी में बनाना हो तो सबसे पहले उसके बेसिक वाक्य को अंग्रेजी में किया जाता है, उसके बाद आगे की चीजें जोड़ी जाती है। तो मैं खा रहा हूं, हालांकि सेंटेंस है मैं टेबल पर बैठ के चॉकलेट खा रहा हूं, लेकिन सबसे पहले अंग्रेजी में किसका बनाऊंगा? मैं खा रहा हूं, यानी आई एम ईटिंग अ चॉकलेट सिटिंग ऑन द टेबल। Am I clear the point? ऐसे बनेगा सेंटेंस। आई सिटिंग ऑन द टेबल और चॉकलेट ईटिंग, ऐसा नहीं बनेगा। हमेशा सबसे पहले बेसिक सेंटेंस की इंग्लिश बनेगी। तो अगर तुम्हें बेसिक सेंटेंस पहचानने आ गया, जो कि मैं तुमको अभी सिखाया हूं, तो तुम किसी भी सेंटेंस का सबसे पहले बेसिक सेंटेंस अगर बना लिए तो उस सेंटेंस को तुम बना लोगे। अगर बेसिक सेंटेंस नहीं बना पाए तो तुम लोग नहीं बना पाओगे। अभी जो हम थोड़ी देर पहले टेस्ट ले रहे थे तो ये लोग बेसिक सेंटेंस भी नहीं बना पा रहे थे, इसलिए उठ पटांग इंग्लिश बोल रहे थे कि जो वर्ड आ गया उसका अंग्रेजी कर दो और सेंटेंस लगता है बन जाएगा, जिसके वजह से नहीं बन रहा था सेंटेंस। यू स्कोर्ड वेरी पुअर इन द असेसमेंट। तो ये आपको ध्यान रखना है। किसी को समझने में कोई दिक्कत? पॉइंट समझ गए? बेसिक सेंटेंस क्या होता है? जो कम से कम मिनिमम वर्ड, ठीक है, उससे और हम कम नहीं कर सकते हैं। और बेसिक सेंटेंस से फायदा क्या होगा? सेंटेंस को बनाना कैसे है हमको ये समझ में आ जाएगा, क्योंकि हमेशा सबसे पहले बेसिक सेंटेंस की ही अंग्रेजी करते हैं। आप लोग मेरी बात को समझ गए कि नहीं समझे? एकदम बढ़िया से। चलिए अब दूसरे सेंटेंस को देखते हैं। व्हाट इज द सेकंड सेंटेंस? अजय मोटरसाइकिल पर मुझसे मिलने मेरे घर आ रहा है। बताइए इसमें से किन किन चीजों को हम हटा सकते हैं? मोटरसाइकिल से को हटा सकते हैं। और बोलिए
केवल मुझसे हटा दें? मुझसे मिलने को हटा सकते हैं। Yes, sir. और बोलिए मेरे घर मेरे घर। Yes, ठीक है, तीनों को हटा दीजिए। अजय आ रहा है। तो बच क्या गया? जय आ रहा है। अजय आ रहा है, यानी ये इसका बेसिक सेंटेंस हुआ। यानी इस सेंटेंस को बनाना है हमको बारी बारी से हटाना। 3 चीज हटाया हमने, एक था मुझसे मिलने, एक था दूसरा था मोटरसाइकिल से, और तीसरा था मेरे घर। तो 3 चीज हम हटाए हैं। तो हमारा बेसिक सेंटेंस क्या बन गया? अजय आ रहा है। समझ रहे हो ना? अजय आ रहा है। अब अगर मुझे इसकी अंग्रेजी आती है कि अजय आ रहा है कि इंग्लिश क्या बनेगी? तो अजय इज कमिंग। तो इस पर्टिकुलर सेंटेंस को मैं बड़े आसानी से बना दूंगा। अभी हम लोग इसी चीज को थोड़ी देर में देखेंगे कि बेसिक सेंटेंस का इस्तेमाल कैसे किया जाए। आप सभी लोग मेरी बात को समझ गए? अब तीसरे सेंटेंस को पकड़ते हैं। व्हाट इज द थर्ड सेंटेंस? मैं शाम को पार्क में एक्सरसाइज करने मैं शाम को पार्क में एक्सरसाइज करने दोस्तों के साथ जाता हूँ। बताइए इसमें से किन किन चीज को हम हटा दें? शाम को पार्क में पार्क में एक्सरसाइज करने के साथ दोस्तों के साथ। कितनी चीजें हैं? 4 चीजें हैं। हटाइए 4 चीजों को। शाम को पहली बात, पार्क में दूसरी बात, एक्सरसाइज करने तीसरी बात, दोस्तों के साथ चौथी बात। हो गया। तो बच क्या गया आखिर? बहुत ही छोटा वर्ड, मैं जाता हूँ। ये बेसिक सेंटेंस हो गया कि मैं जाता हूँ। आप लोग मेरी बात को समझ गए या नहीं समझ गए? सभी लोग? और एग्जाम्पल से इसको लिखवाऊं या ये पॉइंट सभी बच्चों का क्लियर है कि बेसिक सेंटेंस क्या होता है? क्लियर है। एवरीवन? नए लोग से भी मैं पूछ रहा हूँ, क्लियर है? यस सर। ठीक। अब अगले पॉइंट पर आते हैं। हेडिंग डालिए। काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। नहीं, अभी रुकिए। सेंटेंस को लिखिए। काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस नहीं, सीधा सेंटेंस लिखिए। सेंटेंस लिखिए, काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस नहीं लिखना, सेंटेंस लिखिए आप। जो लिखवा रहा हूं। आप हमें पढ़ा रहे हैं, आप हमें पढ़ा रहे हैं। सुजाता पैर हिलाती है। सुजाता पैर हिलाती है। विजय एक एप्लीकेशन लिख रहा है। पेड़ नहीं हिलाती है, पैर हिलाती है। विजय एक एप्लीकेशन लिख रहा है। विजय एक एप्लीकेशन लिख रहा है। पोद्दार सर हमें पढ़ाते हैं। पोद्दार सर हमें पढ़ाते हैं। हम लोग अंग्रेजी में बातचीत कर सकते हैं। हम लोग अंग्रेजी में बातचीत कर सकते हैं। चलिए, हो गया? ठीक है। अब थोड़ा सा इन सेंटेंसेस को देखते हैं। व्हाट इज द फर्स्ट सेंटेंस? पहला सेंटेंस क्या है? आप हमें पढ़ा रहे हैं। दूसरा सेंटेंस क्या है? सुजाता पैर हिलाती है। सुजाता पैर हिलाती है। पैर हिलाती है।
ठीक है, तीसरा क्या है? विजय एक एप्लीकेशन लिख रहा है। विजय एक एप्लीकेशन लिख रहा है। चौथा क्या है? उधार सर हमें पढ़ाते हैं। पोद्दार सर हमें पढ़ाते हैं। बराबर है, आगे बोलो। हम लोग अंग्रेजी में बातचीत कर सकते हैं। हम लोग इंग्लिश में बातचीत कर सकते हैं। नाउ माय क्वेश्चन टू यू इज, कितना सेंटेंस मैंने तुम लोगों को दिया है? 5. You have been given 5 sentences. All right, that is perfectly fine. Now my second point is, how many kinds of sentences have I given you? मैंने 5 sentences तो तुमको दिए हैं, लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कितने टाइप का सेंटेंस दिया है? 5, 3, सब लोग देखिए और सब लोग जवाब दीजिए। सभी लोगों को जवाब देना है ताकि पॉइंट सबको समझ में आ जाए कि मैं आखिर कह क्या रहा हूँ। 2, ठीक है, ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं है। सब लोग जवाब देंगे मुंह खोल के, गधे की तरह कोई चुप नहीं रहेगा, मैं बता दे रहा हूँ, एकदम वार्निंग है। 2, 3, 4 भी किसी ने कहा, 4, 5 भी किसी ने कहा था। चलिए अब थोड़ा अपने दोस्तों के साथ डिस्कस करिए कि भाई तुमने क्या कहा और मैंने क्या कहा, डिस्कस करिए। हिला चुकी जो गलत हम लोग अंग्रेजी में बातचीत कर सकते हैं इन All right? Yes. Discussed? Yes, sir. ठीक है. Now my question to you again. How many sentences are there? How many sentences are there? 5. ठीक है. And how many kinds of sentences are there? 1, 2, 3. हाँ 1, 2, 3 हो गया. और भी कोई है? चलिए, कुछ लोग पहले 4 और कुछ लोग 5 बोल रहे थे, अब उससे तो कम से कम 4, 5 से तो मामला हटा. सो अभी भी द क्लास हैज गॉट 3 आंसर्स एंड दैट इज क्या क्या 1, 2 एंड 3. तो अब थोड़ा इसको हम लोग समझते हैं. पे अटेंशन ऑन द बोर्ड. व्हाट इज द फर्स्ट सेंटेंस? पहला सेंटेंस क्या है? आप हमें पढ़ा रहे हैं. चलिए अब बोर्ड को देखिए. आप हमें पढ़ा रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि आप हमें पढ़ा रहे हैं. काम है पढ़ाना और पढ़ाने वाले हैं आप. बिल्कुल ठीक है. और सेंटेंस है आप हमें पढ़ा रहे हैं. लेकिन इस सेंटेंस को थोड़ा हम एग्जामिन करें कि आखिर इस सेंटेंस में क्या कहा जा रहा है, हो क्या रहा है. तो हो ये रहा है कि कोई आदमी कुछ कर रहा है. आप हमें पढ़ा रहे हैं मतलब क्या हुआ? कोई आदमी कुछ कर रहा है. और वो कोई आदमी कौन है? आप. और कुछ कर रहा है, मैं कर क्या रहा है? पढ़ा रहे हैं. एवरीबॉडी यस नो? यस सर. पक्का है? यस सर. कोई दिक्कत? नो सर. ठीक है. अब दूसरे सेंटेंस पर आते हैं. सुजाता पैर हिलाती है. सुजाता पैर हिलाती है. सुजाता पैर हिलाती है. यानी एक तो सुजाता है और वो पैर हिलाती है. अब इस सेंटेंस में क्या हो रहा है? सुजाता पैर हिलाती है. इसमें तो था कि कोई आदमी कुछ कर रहा है और सुजाता पैर हिलाती है में क्या होगा? कर रही है. कर नहीं रही है. पोद्दार सर नॉनवेज खाते हैं तो खा नहीं रहे हैं. खा ले रहे हैं. पोद्दार सर गाना गाते हैं, गा नहीं रहे हैं. दो क्या है उससे हमको मतलब नहीं है. पॉइंट हमारा ये है कि सुजाता पैर हिलाती है. इसका मतलब ये हुआ कि कोई आदमी
कुछ करता है। करता है। इसमें क्या था? कोई आदमी कुछ कर रहा है। और इसमें क्या हो गया? कोई आदमी कुछ करता है। एवरीबडी, एम आई क्लियर विद द पॉइंट्स? कोई कंफ्यूजन नहीं? नो सर। श्योर अबाउट इट? दोनों सेंटेंस में यही है। अब कोई आदमी की जगह आप हो चाहे सुजाता हो, कुछ करना की जगह पैर हिलाना हो चाहे पेड़ पे चढ़ना हो, उससे हमको कोई मतलब अभी नहीं है, क्योंकि हम सेंटेंस नहीं लिख रहे हैं, हम तो केवल इसका बनावट समझ रहे हैं। क्या समझ रहे हैं? बनावट। तीसरा सेंटेंस क्या है? विजय एक एप्लीकेशन लिख रहा है। विजय एक एप्लीकेशन लिख रहा है। बताइए इसमें क्या हो रहा है? कोई आदमी काम कर रहा है। विजय कुछ कर रहा है। कुछ कर रहा है, यानी एप्लीकेशन लिख रहा है, यानी विजय की जगह क्या हो जाएगा? कोई आदमी। तो क्या हो जाएगा? कोई आदमी कुछ कर रहा है। कुछ कर रहा है, क्योंकि आपने यही कहा विजय एक एप्लीकेशन लिख रहा है। इसमें भी यही था कि कोई आदमी कुछ कर रहा है, और इसमें भी यही है कि कोई आदमी कुछ कर रहा है। देखिए दोनों में सेम है कि नहीं? यस सर। पक्का है? काम सेम नहीं है, काम एकदम अलग है। यस काम अलग है। कोई लिख रहा है और कोई पढ़ रहा है, कोई सो रहा है, कोई खा रहा है, कोई दौड़ रहा है। काम बिल्कुल अलग है, आदमी बिल्कुल अलग है। लेकिन बेसिक मामला क्या हो रहा है? कोई आदमी कुछ कर रहा है, पहले सेंटेंस में भी और थर्ड सेंटेंस में। यस और नो? तो क्या मैं कह सकता हूँ कि पहला सेंटेंस और तीसरा सेंटेंस सेम जैसा है? यस और नो? यस सर। अब जरा देखते हैं अगला सेंटेंस को। पदार्थ हमें पढ़ाते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? कोई आदमी कोई आदमी कुछ कर रहा है। करता है। मतलब क्या हुआ? कोई आदमी कुछ करता है। देखिए जरा दूसरे सेंटेंस और चौथे सेंटेंस में क्या हो रहा है? दोनों सेंटेंस में क्या हो रहा है? कोई आदमी कर रहा नहीं है, फिर आया है, एकदम होश में रहो। कर रहा है और करता है, दोनों दो बात है। तुम लड़का हो लड़की नहीं हो, केवल का की का ही फर्क है। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? मतलब एक एक चीज को ध्यान रखिए, लैंग्वेज की क्लास है। जैसे मैथमेटिक्स में आप अलर्ट रहते हैं। मैं 90 लिख रहा हूँ, कितना है ये? 90। मैं 90 लिख रहा हूँ, ये 0 नहीं है। मैथमेटिक्स के जानकार इसको 9 डिग्री कहते हैं। क्या कहते हैं? 9 डिग्री। और जानकार इसको 9 पॉइंट कहते हैं। इसको कहते हैं 90, इसको 90 नहीं कहते हैं। उनको मालूम है कि आगे पीछे हो जाएगा तो वैल्यू चेंज हो जाएगी। यस और नो? और अगर मैं 92 लिखूं तो मैथमेटिक्स के जानकार को मालूम है कि हम गधे नहीं है, ये 9 स्क्वायर होता है, ये 92 नहीं होता है। तो जैसे मैथमेटिक्स में आपको मालूम है कि आगे पीछे ऊपर नीचे छोटा बड़ा सारा चीज आप देखते हैं, वैसे ही इंग्लिश में भी ध्यान दीजिए, अलर्टनेस के साथ पढ़िए। क्या है सेकंड नंबर स्ट्रक्चर में? कोई आदमी कुछ करता है। फोर्थ में क्या है? कोई आदमी कुछ करता है। आदमी बदल गए, कुछ करने का काम बदल गया, लेकिन कुल मिला के मामला वही रहा कि कोई आदमी कुछ करता है। यानी 2 और 4 दोनों एक जैसे सेंटेंस है। यस और नो? लाउड एंड क्लियर? यस सर। पक्का? यस सर। अब बताइए कि पांचवा किसके जैसा? हम लोग ये जैसा है? 2 और 4 पॉसिबिलिटी क्या है पांचवा सेंटेंस? हम लोग अंग्रेजी में बात कर सकते हैं। बताइए एक के जैसा है कि बी के जैसा है? दोनों के जैसा नहीं। यानी कोई आदमी कुछ कर सकता है का स्ट्रक्चर है इसमें। यस सर। कोई आदमी कुछ कर सकता है। ये ना करता है, ये ना कर रहा है, बल्कि ये तो कुछ कर सकता है। यानी ये एक अलग बनावट है, और ये तीसरे तरह का बनावट हो गया। ए नहीं है, बी नहीं है, तो इसका नाम क्या होगा? सी ही होगा। एवरीबॉडी यस नो? यस सर। यानी हमारे पास कितने तरह का सेंटेंस निकला? 3 तरह। लाउड एंड क्लियर? 3 तरह का। इस तरह को बोलते हैं टाइप। नीचे लिखिए टाइप। इज इक्वल टू काइंड। इज इक्वल टू टाइप इज इक्वल टू काइंड। 3 टाइप का बोले, 3 काइंड का बोले। इज इक्वल टू पैटर्न। पैटर्न इज इक्वल टू स्ट्रक्चर।
अब मैंने आपको क्या चीज बता दिया? टाइप बता दिया, काइंड बता दिया, पैटर्न बता दिया, स्ट्रक्चर बता दिया। अब मैं कहूँ 3 टाइप का है या 3 काइंड्स है तो भी सही बात है। 3 पैटर्न है सर। एक पैटर्न है कि कोई आदमी कुछ करता है, एक है कि किसी ने कुछ किया, एक है कि कोई आदमी करेगा, या हम इसको स्ट्रक्चर बोले तो इंग्लिश के भाषा में इसको पैटर्न या स्ट्रक्चर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पैटर्न या स्ट्रक्चर। 1 और 3 का स्ट्रक्चर सेम है कि कोई आदमी कुछ करता है, बात अलग है लेकिन स्ट्रक्चर सेम है। समझ गए मेरी बात को? 2 और 4 बात अलग है लेकिन स्ट्रक्चर सेम है। और ये जो है एक डिफरेंट स्ट्रक्चर यानी डिफरेंट टाइप का है, डिफरेंट काइंड है, डिफरेंट पैटर्न है या डिफरेंट स्ट्रक्चर है। आप लोग मेरी बात को समझ गए या नहीं समझे? लाउड एंड क्लियर। अब जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दो। ए टाइप का कितना सेंटेंस है? 2। बी टाइप का कितना सेंटेंस? 2। सी टाइप का कितना? 1। क्या है सी वाला सेंटेंस? हम लोग अंग्रेजी में बातचीत कर सकते हैं। ठीक है, इस टाइप का एक ही सेंटेंस मैंने दिया। इस टाइप का एक सेंटेंस आप और बोल सकते हैं? बोलिए। हम लोग वहाँ जा सकते हैं। बिल्कुल सही बात है, हम लोग वहाँ जा सकते हैं। कोई आदमी कुछ कर सकता है, बिल्कुल सी टाइप का मामला है जी। और भी एक बच्चा बोला हम लोग क्रिकेट खेल सकते हैं। बिल्कुल सही बात है, कोई आदमी कुछ कर सकता है। यानी सी टाइप का आपने कितना सेंटेंस बोल दिया? 2। तो कुल मिला के कितना हो गया? 3। और क्या हो सकता है? हम लोग एग्जाम कर सकते हैं, हम लोग कॉलेज आ सकते हैं, हम लोग कॉलेज आ सकते हैं, हम लोग कार चला सकते हैं, हम लोग फर्स्ट आ सकते हैं यानी फर्स्ट कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। तो आप लोगों ने 6-7 सेंटेंस बोल दिया। किस टाइप का? सी टाइप का। सेंटेंस कितना हुआ? 7। टाइप क्या है? सी। तो आप मुझे बताइए कि सी टाइप का आप टोटल कितना सेंटेंस बोल सकते हैं? कितना सेंटेंस बोल सकते हैं? समझ गए? यानी एक टाइप का बहुत सारा सेंटेंस बोला जा सकता है। कितना बोला जा सकता है? इनफाइनाइट, अनगिनत। इसका मतलब ये हुआ कि मैं तुमको एक डिजाइन, एक टाइप या एक पैटर्न या एक स्ट्रक्चर भी सीख गए अगर, तो अंग्रेजी कितना बोलोगे? इनफाइनाइट बोलोगे। मात्र एक स्ट्रक्चर भी सीख गए तो अनगिनत सेंटेंस बोलोगे कि नहीं बोलोगे? यस सर। अब ये लड़का बैठ के बोलता रहेगा मैं साइकिल चला सकता हूँ, मैं आपसे बात कर सकता हूँ, मैं गाना गा सकता हूँ, मैं रेडियो चला सकता हूँ, मैं टीवी देख सकता हूँ, मैं पंखा ऑन कर सकता हूँ, मैं पंखा ऑफ कर सकता हूँ, मैं पंखा साफ कर सकता हूँ, मैं चाय पी सकता हूँ, मैं चाय बना सकता हूँ, मैं चाय बेच सकता हूँ, मैं चाय खरीद सकता हूँ। बोलता रहेगा, एक ही स्ट्रक्चर है लेकिन कितना सेंटेंस बोलेगा? अनगिनत। इसका मतलब कि कल को अगर मैं तुमको खड़ा करूं कि खड़े हो जाओ, 2 मिनट अंग्रेजी बोलो, यस सर, तो क्या क्या होगा? बोल सकते हैं। 2 मिनट बोल सकते हो, कौन सी बड़ी बात है? एक स्ट्रक्चर जान जाएंगे तो इनफाइनाइट बोलेंगे सर। 4-5 तरह का सेंटेंस सीख गए तो धुआं कर देंगे। एवरीबॉडी यस नो? इस बात को आप समझ रहे हैं? मैं जो तुमको इंग्लिश सिखाता हूँ, मैं तुमको कॉन्सेप्ट से सिखाता हूँ। मैं तुमको चाबी देता हूँ, हथौड़ी नहीं दे रहा हूँ कि ताला तोड़ो। मैं चाबी दे रहा हूँ कि देखो बड़ा से बड़ा ताला भी होता है ना, बस ऐसे ही घुमाने से ही खुलता है। मैं तुमको पासवर्ड बता रहा हूँ, समझ गया कि बस देखो यही पासवर्ड डालो, कोई भी सिस्टम में खुल जाएगा, टेंशन मत लो, ज्यादा परेशान नहीं होना है इसमें। तो आप लोग इस चीज को, टेक्निक को बिल्कुल ध्यान से समझिए और सीखिए। आप लोग समझ गए मैं आपको क्या समझा रहा हूँ? लाउड एंड क्लियर। अगला हेडिंग डालिए, अगर समझ गए तभी आगे बोलिएगा, नहीं तो हुल मत करिएगा। और इसके बाद मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा कि कोई गलत जवाब दे। अभी अब ऑफलाइन क्लास शुरू है, अब मुंह पे थप्पड़ पड़ जाएगा मेरे से, ध्यान रखिएगा। गलत सलत जवाब दिया, उठ पटांग जवाब दिए तो थप्पड़ पिट जाइएगा आप लोग। ध्यान से सीखिए, सीखने में दिक्कत हो मेरे को बोलिए, मैं स्लो हो जाऊंगा। एक बात को मैं 50 एग्जांपल से सिखाऊंगा, सीखिए। अगला सेंटेंस, अगला हेडिंग डालिए, मैक्सिमम काइंड्स ऑफ सेंटेंस। मैक्सिमम काइंड्स ऑफ सेंटेंस। मैक्सिमम काइंड्स ऑफ सेंटेंस। मैक्सिमम काइंड्स ऑफ सेंटेंस, इसका मतलब क्या हुआ? अधिकतम तरह का सेंटेंस। यानी अगर हम एक सेंटेंस को पकड़ लें तो उसको कितने तरीके से घुमा फिरा सकते हैं।
अब ये कलम है, इसको मैं कितने तरीके से घुमा सकता हूँ? ऐसे कर दूंगा, ऐसे कर दूंगा, ऐसे कर दूंगा, ऐसे कर दूंगा, इधर कर दूंगा, कितने तरीके से घुमा सकता हूँ? क्लॉकवाइज घुमा दूंगा, एंटी क्लॉकवाइज घुमा दूंगा, फॉरवर्ड घुमा दूंगा, बैकवर्ड घुमा दूंगा, कितने तरीके से घुमा सकता हूँ? इस कलम को मैं कैसे पकड़ सकता हूँ? ऐसे पकड़ सकता हूँ, ऐसे पकड़ सकता हूँ, ऐसे पकड़ लूंगा, कैसे पकड़ सकता हूँ? जरा देखते हैं कि मैक्सिमम कितना हो सकता है। Am I clear the point? लिखिए सबसे पहले नंबर 1, आप एक चॉकलेट खा रहे हैं। आप एक चॉकलेट खा रहे हैं। अब इस सेंटेंस को अगर हम लोग देखें तो इसमें एक खास पैटर्न है कि कोई आदमी कुछ कर रहा है। पैटर्न क्या है हमारा? आप एक चॉकलेट खा रहे हैं मतलब कोई आदमी कुछ कर रहा है, यही पैटर्न हमने पकड़ा है, दूसरा पैटर्न नहीं पकड़ा। अब कोई आदमी कुछ कर रहा है को जरा सा हम पैटर्न को घुमा के देखते हैं। इसी बात को हम और दूसरे कौन से तरीके से बोलेंगे? तो फटाक से हम इसको नेगेटिव कर देंगे। आप एक चॉकलेट नहीं खा रहे हैं। लिखिए नंबर टू, आप एक चॉकलेट नहीं खा रहे हैं। बस। अब आप लोगों ने एक ही सेंटेंस को दो तरीके से लिख लिया। आप एक चॉकलेट खा रहे हैं और दूसरा आप एक चॉकलेट नहीं खा रहे हैं। समझ गए मेरी बात को? पहली बात पॉजिटिव है और दूसरी बात नेगेटिव है। एवरीबॉडी यस नो? पॉजिटिव बात और उसी पॉजिटिव बात को नहीं लगा दिया तो मामला क्या हो गया? नेगेटिव हो गया। स्ट्रक्चर सेम है। स्ट्रक्चर क्या था? कोई आदमी कुछ कर रहा है, उसी का नेगेटिव हो गया कि कोई आदमी कुछ नहीं कर रहा। हमने स्ट्रक्चर चेंज नहीं किया, स्ट्रक्चर में हमने बदलाव नहीं किया, खाली सेंटेंस को ट्विस्ट कर दिया कि आज सोमवार है तो आज सोमवार नहीं है, और हमने कुछ नहीं किया। बराबर है? ठीक। अब एक लाइन छोड़ के नंबर 3 लिखिए। क्या आप एक चॉकलेट खा रहे हैं? क्या आप एक चॉकलेट खा रहे हैं? क्या आप एक चॉकलेट खा रहे हैं? क्वेश्चन मार्क। अब अंत में क्वेश्चन मार्क आ गया, यानी सवाल आ गया। ये भी वही पैटर्न है कि कोई आदमी कुछ कर रहा है, जिसको कि बाद में हमने नेगेटिव कर दिया कि कोई आदमी कुछ नहीं कर रहा है। उसी को सवाल में हमने बदल दिया कि क्या कोई आदमी कुछ कर रहा है। एवरीबॉडी यस नो? एम आई क्लियर द पॉइंट्स? यस सर। और अब हमको मालूम है कि किसी भी बात को नेगेटिव करने के लिए उसमें नहीं लगा देना होता है। तो क्या इस सेंटेंस में हम नहीं लगा सकते हैं? तो क्या बनेगा? एकदम सेंटेंस सही है, टनाटन सेंटेंस है। 3 के ठीक नीचे 4 लिखो, ठीक नीचे। क्या आप एक चॉकलेट नहीं खा रहे हैं? क्या आप एक चॉकलेट नहीं खा रहे हैं? बिल्कुल सही है। यस सर। अब अगर हम लोग देखें तो हम लोग उसी पैटर्न पर हैं कि आप एक चॉकलेट खा रहे हैं, आप कुछ कर रहे हैं, कोई आदमी कुछ कर रहा है, फिर हमने कर दिया कि कोई आदमी कुछ नहीं कर रहा है, फिर हमने कर दिया कि क्या कोई आदमी कुछ कर रहा है, और फिर हमने कर दिया क्या कोई आदमी कुछ नहीं कर रहा है। समझ रहे हैं मेरी बात को? यस नो? यस सर। अब यहां पर अगर आप लोग देखिएगा तो आप देखते हैं कि क्या आप एक चॉकलेट खा रहे हैं या क्या आप एक चॉकलेट नहीं खा रहे हैं। ये दोनों सवाल है। क्या है? दोनों। लेकिन पहला दूसरा जो था वो सवाल नहीं था, वो स्टेटमेंट था। क्या था वो? स्टेटमेंट। क्या चीज था वो? स्टेटमेंट। बोर्ड पे ध्यान से देखिए। पहला पॉजिटिव था
दूसरा नेगेटिव था, लेकिन ये दोनों था स्टेटमेंट। क्या चीज था? स्टेटमेंट, या तो पॉजिटिव स्टेटमेंट या फिर नेगेटिव स्टेटमेंट। लेकिन तीसरा और चौथा जो है ये तो क्वेश्चन है। क्या है? क्वेश्चन है, और ये ऐसा क्वेश्चन है जिसका जवाब हम हाँ या ना में दे सकते हैं। जैसे कि आप एक चॉकलेट खा रहे हैं तो मैं बोल दूंगा हाँ या ना, यस सर, हाँ या नहीं। पूछिए मुझसे कि आप एक चॉकलेट खा रहे हैं, हाँ नहीं, किसी को भी कुछ भी बोल दूंगा। तो अगर हम लोग इसमें यस या नो बोल दें तो हमारा जवाब मिल जाएगा। कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरह से क्या आप एक चॉकलेट नहीं खा रहे हैं, मैं बोल दूंगा नहीं खा रहा हूँ, या हाँ खा रहा हूँ। इसका मतलब कि तीसरा और चौथा जो हुआ ये इंट्रोगेटिव क्वेश्चन है। क्या ये? जोर से इंट्रोगेटिव। और इसको अगर हम लोग देखें तो तीसरा है इंट्रोगेटिव क्वेश्चन और चौथा है इंट्रोगेटिव नेगेटिव क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन है? क्योंकि नहीं वर्ड भी तो जुड़ा हुआ है, लिखो मत, समझते चलो। तीसरा है इंट्रोगेटिव क्वेश्चन और चौथा है इंट्रोगेटिव नेगेटिव क्वेश्चन। लेकिन नहीं वर्ड आ गया तो नेगेटिव हो गया सेंटेंस में। पहला था पॉजिटिव स्टेटमेंट, नहीं वर्ड आ गया तो क्या हो गया? नेगेटिव हो गया। तीसरा था इंट्रोगेटिव क्वेश्चन कि क्या आप चॉकलेट खा रहे हैं, और क्या आप चॉकलेट नहीं खा रहे हैं, इंट्रोगेटिव के साथ साथ नेगेटिव भी, इंट्रो नेगेटिव हो गया। और मजे की बात यह है कि इंट्रोगेटिव क्वेश्चन हो या इंट्रोगेटिव नेगेटिव क्वेश्चन हो, इसका जवाब हम किस में दे सकते हैं? यस या नो में। तो क्या हम आपस की बातचीत में इसको यस नो क्वेश्चन बोले? बोले यस नो क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ? इसके जवाब में हमको क्या कहना है? यस या नो, बस, और कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। आप लोग मेरी बात को समझ गए या नहीं समझ गए? यस सर। कोई दिक्कत? नो सर। एक लाइन छोड़ करके नंबर 5। आप क्या खा रहे हैं? अब इसके जवाब में हाँ या ना बोल के बताओ मेरे को। आप क्या नहीं खा रहे? मैं हाँ या ना पूछ रहा हूँ तो सर नहीं होगा। मैं पूछ रहा हूँ कि आप क्या खा रहे हैं, दो जवाब हाँ या ना में जवाब दो। नहीं हो पाएगा। यानी एक क्वेश्चन तो वो होता है जिसका खाली यस नो में जवाब होता है, और दूसरा वो होता है जिसका यस नो में जवाब नहीं होता है। उसमें आपको कोई इंफॉर्मेशन देना होता है। क्या देना होता है? अगर मैं पूछूंगा कि आप क्या खा रहे हैं तो क्या बोलोगी? चॉकलेट। इंफॉर्मेशन देना होगा। चॉकलेट खा रहा हूँ, बिस्किट खा रहा हूँ, खाना खा रहा हूँ, मटन खा रहा हूँ, चिकन खा रहा हूँ, आइसक्रीम खा रहा हूँ, कोई इंफॉर्मेशन देना होगा। क्यों इंफॉर्मेशन देना होगा? यस नो में जवाब क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि आपसे एक वर्ड पूछ लिया गया, आप क्या पूछा गया? क्या? इसको कहते हैं क्वेश्चनिंग वर्ड। क्या कहते हैं? क्वेश्चनिंग वर्ड। कौन वर्ड? क्वेश्चनिंग वर्ड। और क्वेश्चनिंग वर्ड में हमको क्वेश्चनिंग वर्ड का जवाब देना पड़ता है। आप क्या खा रहे हैं तो जवाब किसका देंगे? क्या जो खा रहे हैं। और अगर मैं कहता कि आप चॉकलेट क्यों खा रहे हैं तब किसका जवाब देते हैं? आप कहाँ खा रहे हैं? आप कब खा रहे हैं? आप कौन सा चॉकलेट खा रहे हैं? विच? आप किसके साथ खा रहे हैं? विद whom? आप लोग मेरी बात को समझ गए कि नहीं समझ? आप कैसे खा रहे हैं? चॉकलेट कैसे खा रहे हैं? ऐसे खा रहे हैं कि वैसे खा रहे हैं? कैसे खा रहे हैं? एवरीबॉडी, एम आई क्लियर द पॉइंट? तो हम रियलाइज कर रहे हैं कि ये सारे के सारे कौन वर्ड हैं? क्वेश्चनिंग वर्ड। जोर से क्वेश्चनिंग वर्ड। और क्वेश्चनिंग वर्ड अगर हमसे पूछ लिया गया तो उसका जवाब हम यस या नो में नहीं दे सकते। क्योंकि मैं कहूंगा कि आप चॉकलेट कैसे खा रहे हैं तो आप कैसे का जवाब देंगे कि फाड़ के और तोड़ के खा रहे हैं। और नहीं तो आप बोल सकते हैं कि हम तो ऐसे ही खा लेते हैं, पन्नी समेत मुंह में चलता है। भाई तुम्हारा चॉकलेट, तुम्हारी मर्जी, तुम्हारा मुंह। ठीक है, इसमें हम क्या बोलेंगे? भाई हम तो क्लास पर बोल सकते हैं ना, बाकी चॉकलेट खाना है तो रैपर समेत चूसो, ज़्यादा दिन चलेगा। ठीक है, ऑलराइट। तो आप कैसे खा रहे हैं में कैसे का जवाब देंगे। कब खा रहे हैं
तो जवाब देंगे कि जब सब सो जाएगा तब खा रहे हैं। जागते में बाकी लोग को देना पड़ता है। कहाँ खा रहे हैं तो बताएंगे टॉयलेट में आके खा रहे हैं, नहीं तो और सब लोग मान लेता है। ये सुनो, क्यों खा रहे हैं, नहीं तो दूसरा खा जाएगा इसलिए हम भी खा लेते हैं। क्लियर? ठीक है, कोई कंफ्यूजन? कैसे खा रहे हैं तो सब चॉकलेट को खोल कर थूक दिए ताकि कोई दूसरा ना खाए। अब हम अकेले एक एक करके खा रहे हैं, जैसे भी आपको खाना, समझ गए? नहीं, जैसे जैसे कुछ बच्चे लोग हैं अब जिनको च्युइंगम खाने की आदत है, च्युइंगम खाए अब क्लास है तो उसके बाद उसको लेके लपेट में ऐसे रख करके डस्टबिन में फेंक दिया, फिर नहीं खाने का। दूसरे को बच्चा पहचान रहा है, ऐसे ही थोड़ा बोलता हूँ, सच में जानता है। निकाल लिया कि हमारा ही था सब। अलग अलग तरह का बच्चा है, क्या किया जाए? चलिए, तो ये जो सारे के सारे वर्ड हैं, ये कौन से वर्ड हैं? जोर से। अच्छा, अब थोड़ा एक चीज को और तुम लोग ध्यान दोगे कि ये जो सारे वर्ड हैं, इन सारे वर्ड में तुम रियलाइज करोगे कि एक चीज कॉमन है। क्या कॉमन है? हाउ है जिसमें एच है, बाकी सब में क्या है? W। तो क्या हम आपस की बातचीत में इसको WH क्वेश्चन कहें? यस सर। जोर से। यस सर। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि पांचवा क्वेश्चन जो है वो तुम्हारा क्या है? WH क्वेश्चन है। और WH क्वेश्चन के जवाब में क्या देना होता है? इन्फॉर्मेशन पूछा जाएगा तो बताओगे भाई कहाँ रहते हो, तो बताओगे कि हम पेड़ पे रहते हैं। कहाँ रहोगे बताओगे? जी नहीं, मत बताओ, ठीक है, हमने पूछेंगे। WH क्वेश्चन, एवरीबॉडी यस नो? यस सर। Am I clear the point? Yes sir. क्यों रहती है बचपन से हम वहीं पे? तो अब अगर हमारा नंबर 5 सेंटेंस क्या है? क्या खा रहे हैं। लेकिन हमको मालूम है कि किसी भी चीज में हम नेगेटिविटी घुसा सकते हैं। यस सर। तो क्या हो जाएगा? क्या नहीं खा रहे हैं। अब ये बच्चा पार्टी में गया, ये वहाँ पे चिकन बिरयानी नहीं खा रहा है, फिश नहीं खा रहा है, मटन नहीं खा रहा है, अंडा करी नहीं खा रहा है, लेकिन खा रहा है नॉनवेज। तो लोग पूछ रहे हैं कि आप क्या नहीं खा रहे हैं, तो भाई चिकन बिरयानी नहीं खा रहा हूँ, मटन बिरयानी नहीं खा रहा हूँ, एग करी नहीं खा रहा हूँ, फिश नहीं खा रहा हूँ। तब अगला सवाल होगा क्या खा रहे हैं? तो कौवा बिरयानी खा रहे हैं। तो अगला जो सेंटेंस होता है ये होता है WH नेगेटिव क्वेश्चन। क्या होता है? WH नेगेटिव क्वेश्चन। और WH क्वेश्चन अंत में क्वेश्चन मार्क, अंत में क्वेश्चन मार्क। जो सवाल है उसमें सवाल, आप क्या खा रहे हैं, और अगला क्या बना? आप क्या नहीं खा रहे हैं। ठीक है? Yes, sir. अब आप क्या खा रहे हैं इसमें भी आप जवाब देंगे कि बताता हूं कि मैं क्या खा रहा हूं, और क्या नहीं खा रहे हैं में भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। एवरीबॉडी यस नो? Yes, sir. ये चीज नहीं खा रहा हूं मैं, तो वो चीज खा रहा हूं। एवरीबॉडी एम आई क्लियर द पॉइंट्स? यस सर। अब आप लोगों ने देखा कि मैंने आपको एक स्ट्रक्चर दिया कि आप कुछ खा रहे हैं, आप एक चॉकलेट खा रहे हैं, और इस पर्टिकुलर सेंटेंस को मैंने कितने तरीके से कन्वर्ट कर दिया? 6 तरीके से। अब एक लाइन छोड़ के नंबर 7 लिखिए। नंबर 7। अब इसी सेंटेंस को 7वें तरीके से आप लोग लिखिए हिंदी में। इसी सेंटेंस को 7वें तरीके से तुम लोग लिखो। आप एक चॉकलेट खा रहे हैं, मैंने 6 तरीके से लिखा है ना। अब इसी सेंटेंस को 7वें तरीके से तुम लिखो। लिखो। आप एक चॉकलेट खा रहे हैं, लिखो। छह तरीके से तो मैंने ही दे दिया, 7वें तरीके से लिखो। ठीक है, हो गया तो वेट करो। हो गया? छह तरीके से तो मैंने ही दे दिया, 7वें तरीके से आप लोग लिख रहे हैं। 1 और 2 मैंने दे दिया, 3 और 4 मैंने दे दिया, 5 और 6 दे दिया। 7वें तरीके से आप लोग लिख लिए, ठीक है?
सबने लिख लिया? यस सर। चलिए अब जरा सेंटेंस को देखते हैं हम लोग। क्या लिखे हो बच्चे, खड़े हो जाओ। आप क्या एक चॉकलेट खा सकते हैं? आप क्या एक चॉकलेट खा सकते हैं? ऑलराइट, खड़े रहो। अभी बैठने का इतना जल्दीबाजी क्या? मैं 1.5 घंटा से मैं खड़ा हूँ, तुम लोग को पाँव में जान रखो। आप क्या एक चॉकलेट खा सकते हैं? बताइए, लड़के ने पैटर्न या स्ट्रक्चर सेम रखा या स्ट्रक्चर चेंज कर दिया? तो स्ट्रक्चर तो चेंज करना नहीं था। 1 to 6 में तो हमने स्ट्रक्चर चेंज किया नहीं है, हमको तो सेम स्ट्रक्चर में लिखना है। इसका मतलब तुम्हारा जवाब सही है कि गलत है? गलत है। गलत है। तो गलत है, बैठ जाओ। तुम्हारा जवाब गलत है, काट दो उसको। यानी 7वां तरीका तुम नहीं लिख पाए, क्योंकि हमको तो इसी स्ट्रक्चर में जी हमको तो दूध से ही आइटम बनाना है। यस सर। है मैं क्लियर? आप तो मैदा से कुछ बना दिए, हमको तो दूध से ही बनाने का आइटम था कि भाई दूध का कितना आइटम बना सकते हो, आइटम बना के बताओ। चलिए अब दूसरे लोग को देखते हैं। आप कैसे खा रहे हैं? आप कैसे खा रहे हैं? खड़े हो जाओ, बताओ इसने स्ट्रक्चर सही रखा है कि गलत रखा है? सही है। स्ट्रक्चर बिल्कुल इसका सही है। बैठ जाओ, स्ट्रक्चर इसका बिल्कुल सही है। मतलब क्योंकि Yes, खाने sir. का जिक्र हो रहा है, कोई आदमी कुछ कर रहा है तो स्ट्रक्चर तुम्हारा बिल्कुल सही है। सेंटेंस तुम्हारा क्या है? आप कैसे खा रहे हैं? कैसे की अंग्रेजी क्या होती है? हाउ। यानी क्वेश्चनिंग वर्ड क्या है? हाउ। हाउ का मतलब ये कौन सा क्वेश्चन हो गया? तो यानी तुमने जो कहा कि आप कैसे खा रहे हैं, ये तो नंबर 5 का सेंटेंस हो गया। 7 नहीं हुआ। WH हो गया ना? Yes, yes. और WH सेंटेंस कौन सा है? हाँ। नंबर 5। तो इसको नंबर 7 में मैं दोबारा WH कैसे लिख दूं? लिख दूं WH, तब तो एक ही चीज 2 बार हो जाएगा। यानी तुमने जो सेंटेंस दिया वो सेंटेंस सही है या गलत है? गलत है, क्योंकि तुमने तो 5 नंबर सेंटेंस को ही दोबारा बोल दिया। तो दिस इज नॉट ओके। बैठ जाओ। तुम्हारा भी 6 नहीं हुआ, क्रॉस करो। वो तो नंबर 5 तुमने लिख दिया। चलिए अब अगला बच्चा बोलिए। हाँ, खड़े हो जाओ। सब लोग ध्यान से सुनिए, अपनी कॉपी छोड़ दीजिए। अपनी कॉपी देखनी है तो मैं 5 मिनट टाइम देता हूँ कि कॉपी देख लीजिए। अपनी कॉपी देखनी है अपनी। जब डिस्कशन चल रहा है तो डिस्कशन बोलो। सेंटेंस सर, 7वां सेंटेंस। हाँ। आप चॉकलेट क्यों खा रहे हैं? आप चॉकलेट क्यों खा रहे हैं? ऑलराइट, पैटर्न सेम है कि डिफरेंट है? सेम है। एकदम सेम है कि कोई आदमी कुछ कर रहा है तो मामला बिल्कुल सही चल रहा है। आप चॉकलेट क्यों खा रहे हैं? क्यों खा रहे हैं? इसमें भी एक क्वेश्चनिंग वर्ड है, यस सर। और वो वर्ड क्या है? डबल। क्यों। क्यों क्यों? तो वाई तो हम ऑलरेडी WH क्वेश्चन में आते हैं, और WH क्वेश्चन तो 5। नंबर 5 है। तो उस बच्ची को जो जवाब दिया उस वक्त तुमने अपना कान बंद करके रखा हुआ था, दिमाग भी बंद था। अगर कान खोल के रखते, दिमाग खोल के रखते, तो तभी समझ में आ जाता कि मेरा भी तो WH है, और बोलने के लिए खड़े नहीं होते। तुमको गलती समझ में आती। आंख कान खोल के रखो। जब क्लास मैं कुछ भी बोल रहा हूँ तो सबके लिए बोल रहा हूँ। तुमने कितने नंबर का सेंटेंस रिपीट कर दिया? 5वां नंबर। 5वां नंबर। तो 5वां को 2 बार कैसे लिख दूं? सर WH छोड़कर सेंटेंस बनाना। कैसे भी बनाओ, 7वें तरीके से बनाना था। WH में कहाँ बोल रहा हूँ? मैं तो कह रहा हूँ कि 6 तरीके से मैंने बोला, अब तुम बनाओ 7वें तरीके से। नहीं बनेगा। जिसको एक को मैंने 6 तरीके से बोला, उसको 7वें तरीके से तुम बोलो। सिंपल बात है। तो तुमने तो 5 को ही बोल दिया, तो 5 को 2 बार कैसे लिखना? क्लियर है? वही सेंटेंस को मतलब चेंज करना है सर। हाँ, उसी को चेंज करना है। मैंने एक ही सेंटेंस को ना चेंज कर दिया, एक ही को ना 6 कर दिया, तुम 7वां करोगे। हाँ, बोलो। हमें क्यों खाना पड़ रहा है? हमें क्यों खाना पड़ रहा है? बताइए क्या कर दिया, क्या जवाब दे रहे हो? स्ट्रक्चर ही चेंज कर दिया इसने। है क्लियर? हमें क्यों खाना पड़ रहा है? खा रहे हैं का मामला था। पढ़ रहा है। हमारा सेंटेंस क्या है? कोई आदमी कुछ कर रहा है, और तुम तो चले गए कि हमें क्यों कुछ करना पड़ रहा है। तुम तो पैटर्न ही चेंज कर दिए। लेकिन कर रहे हैं। पैटर्न चेंज करना अलाउड है क्या? पहले नहीं, तो पैटर्न तो चेंज करना नहीं। उसने पैटर्न चेंज कर दिया, तुमने चेंज कर दिया। चेंज पैटर्न की तो बात हो नहीं रही है। हम तो एक ही आइटम की बात कर रहे हैं कि कितने तरीके से किया जाएगा। पैटर्न चेंज करने की बात नहीं ना कर रहे हैं भाई। समोसा कितने तरीके से बना सकते हो? तो सर हम चंद्रकला बना के लाए। अरे समोसा कितने कोने का बनाओगे? 3 कोना, 5 कोना, 8 कोना, 10 कोना, 20 कोना। समोसा बनाने की बात है, रसगुल्ला की बात नहीं है। पैटर्न तो हमारा यही है, इसी पैटर्न पर चेंज करना है ना, इसी पैटर्न पर चेंज करना है। बैठो। नहीं हो सकता। हाँ, खड़े हो जाओ। खड़े होके बोलते हैं क्लास में, खड़े हो ना, जल्दी खड़े हुआ करो। सर नहीं बने तो कोई भी मतलब सेंटेंस 6
तरीके से बनता है। ये तुम्हारा जवाब है कि नहीं बनेगा, अभी तो हम पहले ट्राई करेंगे बाकी लोग। 6 तरीके से बनता ठीक है, कोई बात नहीं, हमने तुम्हारा जवाब सुन लिया कि नहीं बनेगा, तुम कह रही हो कि नहीं बनेगा, हम बाकी लोगों से पूछेंगे। बाकी लोग बताइए, ट्राई करिए। सर ये बोल सकते हैं आप किसके साथ खाएं? हाँ बिल्कुल बोल सकते हैं, एकदम बोल सकते हैं। ये देखो बना ली बगल वाली। सर किसने आप सर किसके किसने साथ खा रहे हैं? किसके साथ मतलब विद whom? विद WH में आ गया, किसके साथ खा रहे हैं तो WH हो गया, यानी नंबर 5 हो गया। किसके साथ खा रहे हैं वो नंबर 5 हो गया। सोचोगे तभी तो पता चलेगा, तो वो तो नंबर 5 हो गया कि किसके साथ खा रहे हैं, कौन सी जगह पे खा रहे हैं, कौन से चम्मच से खा रहे हैं। चलिए, तो नंबर 5 में आ गया, नंबर 7 नहीं हो पाया। चलिए और दिमाग लगाइए। क्या आपको हाँ। आंसर है? सिंपली आप खा रहे हैं, आप खा रहे हैं। एकदम बन सकता है, तो लीजिए आप खा रहे हैं तो पॉजिटिव। पॉजिटिव। आप चॉकलेट खा रहे हैं, क्या नाम है तुम्हारा? वैष्णवी। वैष्णवी। नो नॉइस। आप खा रहे हैं, बताओ मैंने सेंटेंस क्या दिया था? आप एक चॉकलेट खा बताओ इसका बेसिक सेंटेंस क्या होगा? आप खा रहे हैं। तो वही बेसिक सेंटेंस तुमने बोला, चॉकलेट हो चाहे लड्डू हो। अब हो सकता है ये बच्चा बोलेगा आप एक बिस्किट खा रहे हैं, कौन सेंटेंस बोल रहा है? पॉजिटिव। चॉकलेट खाए और बिस्किट खाए, दोनों में कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। तुमने ना चॉकलेट बोला ना बिस्किट बोला, तुमने सीधा बोल दिया आप खा रहे यही पॉजिटिव बात है। हो सकता है ये बच्ची कहेगी कि आप छत पे पांव लटका के खा रहे हैं। हाँ, लंबी भी तो है, बोल भी तो सकती है, ठीक है ना। तो भाई आप छत पे पांव लटका के खा रहे हैं, लेकिन कुल मिला के मामला क्या है? पॉजिटिव ही तो है कि आप खा रहे हैं। ठीक है, खुश ना जी? हाँ, ठीक, तो मुंह लटकाओ। चलिए, अगला सेंटेंस बोलिए। बन ही नहीं सकता। सोचिए, दिमाग लगाइए। सर छो के दिमाग ही नहीं जा रहा है। वही तो है। पक्का? बाकी के सब लोग ठीक है? तो ये जवाब सही है कि जिस तरीके से मैंने तुमको पढ़ाना शुरू किया, उस तरीके से किसी भी सेंटेंस को मात्र 6 तरीके से ही तुम बोल सकते हो, 7वें में जा ही नहीं सकते हो। आप लोग मेरी बात समझ गए कि नहीं समझ गए? किसी भी सेंटेंस को मैक्सिमम कितने तरीके से बोला जा सकता है? 6 तरीके से बोला जा सकता है मैक्सिमम। किसी भी सेंटेंस को 7वें तरीके से आप उसको बोल ही नहीं सकते, जिस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूं। अच्छा, मजे की बात यह है कि मैंने तुमको सेंटेंस दिया है हिंदी में कि आप एक चॉकलेट खा रहे हैं, और हिंदी है तुम्हारा मदर टंग। अभी तक इंग्लिश को मैंने टच नहीं किया, अभी केवल तुम्हारे दिमाग और तुम्हारे सोच और तुम्हारे कॉन्सेप्ट में मैं काम कर रहा हूँ। एवरीबॉडी यस नो? यस सर। और मैंने तुमको बोला कि आप एक चॉकलेट खा रहे हैं, 6 तरीके से बोलो, और तुम हिंदी में मात्र 6 ही तरीके का सेंटेंस बोलना जानते हो आज तक। यस सर। नहीं जानते हो? 18, 20, 22, 25, 24 साल के हो गए, सब कुछ बोल लेते हो आज तक, लेकिन मात्र कितने तरह का चीज बोलना जानते हो? 7वां तुम कुछ बोलना जानते ही नहीं, सीखे ही नहीं। अब मुझे तुमको इंग्लिश सिखानी है, तो 6 तरीके से अंग्रेजी बोलना सिखा दूंगा, तो बात बराबर? नहीं बात बराबर? नहीं बात बराबर? ठीक है कि हिंदी जितना जानते हैं उतना अंग्रेजी जान गए। 6 तरीके से उधर भी बोल सकते हैं, 6 तरीके से इधर भी बोलो, काम खत्म। ज्यादा नहीं जाता। ज्यादा हो ही नहीं सकता हिंदी जिस तरीके से बता रहा हूँ। आप तो मदर टंग में, और दुनिया का हर बात, हर एक्सप्रेशन तुम बोल लेते हो कि नहीं बोल लेते हो? कोई ऐसी बात है जो आज तक तुमको लगा हो कि सर हमको एक स्ट्रक्चर चाहिए तब हम बोल पाएंगे, स्ट्रक्चर नहीं मिल रहा है, ऐसा? तुम अपनी हर बात बोल लेते हो, अच्छी बात, बुरी बात, चुगली, ये वो, बढ़िया बात, हर चीज कर तो लेते ही हो ना जी? ये सुनो, टोटल एक्सप्रेस, अपने आप को कंप्लीटली एक्सप्रेस कर लेते हो। यू एक्सप्रेस योरसेल्फ कंप्लीटली ओनली बाय यूजिंग हाउ मेनी काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस? 6 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। तो अब मैं तुम लोगों को इंग्लिश में भी कोई भी सेंटेंस को मात्र 6 तरीके से बोल सकते हैं, और वो तरीका क्या क्या होता है? सबसे पहला तरीका पॉजिटिव होता है। हम ऑर्डर में हमेशा चलते हैं, ये नहीं कि आप खा रहे हैं अगला सेंटेंस बोल देंगे आप क्यों नहीं खा रहे हैं। उठ पटांग तरीके से नहीं चलते हैं, हम सीधा बोलते हैं आप खा रहे हैं, आप नहीं खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं? खा रहे हैं, क्या नहीं खा रहे हैं? नहीं खा रहे हैं, आप क्यों खा रहे क्या हैं? खा रहे हैं, या आप कब खा रहे हैं, या आप कहाँ खा रहे हैं, आप कहाँ खा रहे कैसे हैं, खा रहे आप हैं? किसके साथ खा रहे हैं, आप कौन सी चीज खा रहे हैं, आप क्या खा रहे हैं, कुछ भी बोल दीजिए। और नंबर 6, आप क्यों नहीं खा रहे हैं, कब नहीं खा रहे हैं, कहाँ नहीं खा रहे हैं। पोद्दार सर हमें पढ़ाते हैं, बोलो सब लोग। स्ट्रक्चर चेंज कर दिया, पढ़ा रहे हैं की जगह क्या कर दिया? पढ़ाते हैं। कोई आदमी कुछ करता है, फिर बोलो। पढ़ाते
इसका नेगेटिव करो, पदार्थ से नहीं पढ़ाते हैं। नहीं पढ़ाते हैं। इंट्रोगेटिव करो, क्या पदार्थ से पढ़ाते हैं? अब इसका नेगेटिव करो, क्या पदार्थ से नहीं पढ़ाते हैं? अब इसका क्या पदार्थ से नहीं पढ़ाते हैं? क्यों क्यों ये पढ़ाते बोल क्या देना काफी है? क्यों ही बोल दो सब लोग नेगेटिव, पदार्थ से क्यों नहीं पढ़ाते हैं? क्योंकि WH में इतना बोल सकते हो, सब लोग क्यों बोल दिया करो, काम खत्म हो जाता है। अब पदार्थ हम भाई में पढ़ाते हैं, तुमने दूसरा स्ट्रक्चर ले लिया, इसको भी तुम कितने तरीके से बोले, 6 तरीके से। पदार्थ सर हमें पढ़ाएंगे, अगला स्ट्रक्चर फ्यूचर में चलेगा। पदार्थ सर हमें पढ़ाएंगे, बोलो पदार्थ से नहीं पढ़ाएंगे, पदार्थ से नहीं पढ़ाएंगे, पदार्थ से क्यों पढ़ाएंगे? क्या पदार्थ से पढ़ाएंगे? क्या पदार्थ से क्यों पढ़ाएंगे? क्या पदार्थ से क्यों नहीं पढ़ाएंगे? पदार्थ सर को हमको पढ़ाना चाहिए, पदार्थ से क्यों पढ़ाना चाहिए? पदार्थ को नहीं पढ़ाना चाहिए। क्या पदार्थ से पढ़ाना चाहिए? क्या पदार्थ को नहीं पढ़ाना चाहिए? पदार्थ से क्यों नहीं पढ़ाना चाहिए? पदार्थ सर हमें पढ़ाते रहे हैं, पदार्थ से पढ़ाते रहे हैं, पदार्थ से नहीं पढ़ाते रहे हैं। क्या पदार्थ से पढ़ाते रहे हैं? क्या पदार्थ से नहीं पढ़ाते हैं? क्या हमें कि पदार्थ सर हमें पढ़ा सकते हैं, पदार्थ से पढ़ा सकते हैं, पदार्थ से नहीं पढ़ा सकते हैं। क्या पदार्थ से पढ़ा सकते हैं? क्या पदार्थ से नहीं पढ़ा सकते हैं? पदार्थ से क्या पढ़ा सकते हैं? पदार्थ से क्या नहीं? पदार्थ सर हमारे टीचर हैं, पदार्थ का हमारा टीचर है, पदार्थ से टीचर है। क्या पदार्थ का टीचर है? किसी भी सेंटेंस को आप ले लीजिए, किसी भी सेंटेंस को तुम पकड़ लो, उसको तुम मैक्सिमम कितने तरीके से बांट पाओगे? 6 तरीके से। Yes, sir. 7वां कोई तरीका है ही नहीं जिसमें तुम उसको बांट दो। दुनिया जहान के सारे सेंटेंसेस तुम्हारे इसी 6 तरीके के कन्वर्जन में आ जाएंगे। आप लोग मेरी बात को समझ गए? लाउड एंड क्लियर? ठीक है। अब मैं आपको कुछ एक चीजों को और बता दूं कि ये जो अभी हम लोग कवर कर रहे हैं, ये जो सारी चीजें अभी हम लोग कवर कर रहे हैं, ये हमारी पढ़ाई का बेस है। क्या है ये? बेस। अब जितने भी नए लोग हैं उनको मालूम होना चाहिए कि सेंटेंस क्या होता है। सेंटेंस कंप्लीट है कि सेंटेंस इनकम्प्लीट है। और मैं वो ही पढ़ाता हूं जिसकी इंग्लिश बोलने में जरूरत है। कोई भी ऐसी चीज जिसका इंग्लिश बोलने से लेना देना नहीं है, मैं नहीं पढ़ाता हूं। यानी हर चीज जो मैं पढ़ा रहा हूं, हर कॉन्सेप्ट जो मैं पढ़ा रहा हूं, अभी आने वाले क्लास में तुमको इसकी जरूरत पड़ जाएगी। सेंटेंस पहचानना पड़ेगा कि तो कंप्लीट लग रहा है, कंप्लीट इनकम्प्लीट पहचानना पड़ेगा, फिर बेसिक पहचानना पड़ेगा कि इसमें बेसिक मामला क्या है, बेसिक सेंटेंस ये है, और फिर तुमको पैटर्न पहचानना पड़ेगा कि इसमें पैटर्न आखिर क्या है। कोई आदमी कुछ कर रहा है कि कोई आदमी कुछ करेगा, कि किसी आदमी को कुछ करना चाहिए, कि कोई आदमी कुछ कर सकता है, आखिर इसमें हो क्या रहा है। तो ये सारी चीजें आपकी पढ़ाई में काम आने वाली चीजें हैं। आप लोग मेरी बात को समझ गए कि नहीं समझ गए? ये बेसिक था जो आप लोगों का छूटा हुआ है। अक्सर मैं इसको कन्वर्जन का नाम देता हूँ। क्या नाम देता हूँ? कन्वर्जन। यानी किसी भी सेंटेंस को कितने तरीके से लिखना? 6 तरीके से लिखना। 6 तरीके से लिखने का मतलब है कि जितनी जगह तलवार भांजी जा सकती है मैंने चला दी। अब हर कोने कोने तक मैं तलवार पहुंचा चुका हूं। अब आप देखिए कि कहाँ पे चिड़िया बैठी है और कहाँ पे तलवार कैसे मारना है। मैंने हर तरफ आपको तलवार चलाना सिखा दिया। एवरीबॉडी, मैं क्लियर पॉइंट? WH है तो उधर तीर चलाइए, Y है तो इधर चलाइए, पॉजिटिव है तो इधर भाला भोंकिए, नेगेटिव है तो उधर तलवार भोंकिए। जो आपको करना है आप उसको यूज करते रहिएगा। किसी को समझने में कोई दिक्कत? ठीक। अब हम लोग अगला टॉपिक जो पिकअप करने जा रहे हैं वो है टेंस। क्या है ये? टेंस। ये हम लोग अगली क्लास में परसों पिकअप करेंगे। आप लोगों के जो पुराने जो बच्चे हैं जो कि रेगुलर ऑनलाइन और ऑफलाइन में मौजूद थे, जो कि आप लोग बोल रहे हैं कि मेरा छूट गया है, मैं उन लोगों में टेंस को पूरा करा चुका हूँ। क्या करा चुका हूँ? टेंस को मैं उन लोगों को पूरा करा चुका हूँ। आप लोगों का जिन बच्चों का टेंस पूरा हो चुका है उनका एक बार दोबारा से रिवीजन हो जाएगा, ताकि आपको हर सवाल का कम से कम जवाब देना आ जाए। मैं सब लोगों से बार बार एक सवाल पूछ रहा था कि मैं यहाँ आता रहा हूँ टेस्ट के दौरान, जिसकी इंग्लिश होगी आई हैव बीन कमिंग हियर। पढ़ने वाले 4-5 बच्चे ही बोल पा रहे हैं। मैं लोगों को बोलता था सुजाता यहाँ आती है, सुजाता कम्स हियर। अब इसको 6 तरीके से बोलना था। उसमें भी कुछ लोग उल्टा पुल्टा बोल रहे हैं, कुछ लोग डू बोल रहे हैं, कुछ लोग डोंट बोल रहे हैं, कुछ लोग इज बोल रहे हैं, कुछ लोग क्या बोल रहे हैं। और ये जो सेंटेंस था सुजाता यहाँ आती है या मैं आपकी क्लास अटेंड करता हूँ, ये पहला स्ट्रक्चर है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्या चीज था ये? टेंस टोटल 12 कैटेगरी का होता है। अगली क्लास में हम 12 कैटेगरी के टेंस को कवर करेंगे।
क्योंकि हमारी क्लास की ड्यूरेशन ज्यादा है, लगभग 1.5 घंटे की हमारी क्लास हो रही है। एवरीबॉडी यस नो? Yes, sir. 1.5 घंटे की क्लास में हम डबल क्लास को अटेंड करेंगे और क्लास को हमने सिस्टमेटिकली शुरू किया है, तो हम लोग डबल क्वांटिटी यानी एक दिन में 3 टेंस मुझे लगता है हम लोग शायद कवर कर पाएंगे। तो अब बड़े आराम से हो जाएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट। आप लोग पढ़ने के लिए अपनी ग्रास्पिंग स्पीड को ठीक रखिएगा। हमें कोई जल्दीबाजी नहीं है कि एक दिन में 3 टेंस हम करा दें, हम 2 ही कराएंगे। आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि पढ़ाई हम किन के लिए करा रहे हैं? उनको जिनको समझ में आ गया है, जिनको समझ में नहीं आया है। अब अगर क्लास आपकी छूटी तो आपका बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। आज जिन बच्चों की क्लास छूटी है उनका बेस हमेशा हिला रहेगा, क्योंकि अब आपको समझ में आ गया है कि मैथमेटिक्स में 0 से 9 तक ही नंबर होता है। वो अलबलाते रहेंगे कि सर ग्रेजुएशन में लगता है नंबर बढ़ जाता होगा, सर जो रिसर्च करते होंगे लगता है उनको और ज़्यादा नंबर का पता होगा। आपको मालूम है कि इंग्लिश में 26 लेटर है, बेसिक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है। किसी को समझने को दिक्कत? कहीं कोई कंफ्यूजन? चलिए आज के लिए क्लास हम लोग कंक्लूड करेंगे। बंद कर दीजिए कैमरा। थैंक यू सर।